नमस्कार दोस्तों। जिम ज्वाइन करते तो बहुत लोग हैं, पर उनमें से 95% लोगों को कभी रिजल्ट मिलता नहीं है जिम से सेटिस्फैक्ट्री। और ऐसे में लोग थक हार कर एक पॉइंट के बाद जिम जाना ही बंद कर देते हैं। सोचते हैं कि यार कुछ रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, सिर्फ टाइम और पैसा बर्बाद हो रहा है हर महीने। यहाँ दोस्तों दिक्कत ये है कि लोगों के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है फिटनेस के बारे में। तो रिजल्ट कैसे मिलेंगे? केवल जिम ज्वाइन कर लेने से और हार्डवर्क कर लेने से रिजल्ट नहीं मिलते। रिजल्ट मिलते हैं जब आप हार्डवर्क करो सही डायरेक्शन में, इन अलाइनमेंट विद द लॉज ऑफ साइंस। और ज़्यादातर लोग ये हार्डवर्क कर रहे होते हैं गोल चक्कर लगाने में, और फिर वो सोचते हैं कि उनकी गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। हार्डवर्क दोनों ही केसेस में हो रहा है, पर एक केसेस में आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी और एक केस में आप केवल गोल चक्कर लगाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 फैट लॉस ट्रूथ्स दैट 95% पीपल फेल टू अंडरस्टैंड। दे हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग। इस वीडियो के एंड तक आपको एक लिस्ट मिलेगी 7 नॉन नेगोशिएबल्स की, और उनमें से अगर कोई भी एक आपका बिगड़ रहा है तो आपको कभी जिम से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सातों के सातों आपको ध्यान रखने ज़रूरी है। प्रॉब्लम है ज़्यादातर लोगों के पास ये लिस्ट है ही नहीं। उन्हें पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। और केवल फैट लॉस ही नहीं, ये फिटनेस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना आपको ज़रूरी है इफ़ यू वांट एक्सपीरियंस योर बेस्ट हेल्थ एंड लिव योर बेस्ट लाइफ। पहला, द गोल ऑफ एक्सरसाइज इज टू गेट स्ट्रॉन्गर, नॉट टू बर्न कैलोरीज। द गोल ऑफ ट्रेनिंग कहना चाहिए, वैसे एक्सरसाइज और ट्रेनिंग में अंतर होता है, पर फिलहाल के लिए द गोल ऑफ गोइंग टू द जिम इज टू बिकम स्ट्रॉन्गर, नॉट टू बर्न कैलोरीज। दोस्तों, अगर जिम जा रहे हैं आप कैलोरीज बर्न करने के लिए, तो ये थिंकिंग ही आपकी एक बहुत बड़ी एनिमी है, क्योंकि ये आपका फोकस गलत जगह पर ले जाएगी और फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जिम जाने का केवल और केवल एक ही पर्पस होता है, और वो ये, टू रिटेन एंड बिल्ड योर मसल एंड स्ट्रेंथ। कैलोरीज बर्न होना ये एक बाय प्रोडक्ट है जिम में ट्रेनिंग करने का, गोल नहीं। इनफैक्ट मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ। आपको अपनी पूरी फिटनेस जर्नी में शुरू से लेके अंत तक, मतलब अंत कुछ होता नहीं है, फैट लॉस कर रहे हो या लीन बल्क, कभी भी आपको अपनी कैलोरीज बर्न ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपको कैलोरीज बर्न कभी ट्रैक करनी ही नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या बोल दिया, कैलोरीज कितनी बर्न हुई है तो बड़ी कॉमन चीज़ है भाई, सब लोग इस बारे में बातें करते हैं। नहीं, 2 मेजर कारण। पहला, एक तो जितने भी ये फिटनेस डिवाइसेस होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपने इतनी देर में इतनी कैलोरीज बर्न कर ली, या इवन जो ट्रेडमिल पे रीडिंग लिखी आती हैं, वो 40 to 50% वहाँ पे एरर हो सकता है, इतनी इनएक्यूरेट होती है। स्टैनफोर्ड के रिसर्च पेपर में भी ये देखा जा चुका है। तो एक तो इस सवाल का जवाब आपको मिल नहीं सकता कि कितनी कैलोरीज बर्न हुई, और दूसरा, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं फिटनेस के, तो इस सवाल का जवाब आपको ढूंढने की ज़रूरत है भी नहीं। देखिए, सिंपल सी बात है, जिम में आप ट्रेन हार्ड करते हैं अपनी मसल और स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, और किचन में आप अपने पोर्शंस कंट्रोल करते हैं, कैलोरी इंटेक कंट्रोल करते हैं फैट लॉस करने के लिए। दैट्स इट, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। अब अगर आप ये समझ गए कि गोल ऑफ एक्सरसाइज इज टू गेट स्ट्रॉन्गर, नॉट टू बर्न कैलोरीज, तो बात करते हैं अगले ट्रूथ की। टू गेट स्ट्रॉन्गर यू मस्ट लिफ्ट वेट्स। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मेन एंड विमेन बोथ। अगर आपको स्ट्रांग होना है जिम में, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, जो आप उसको कह लें। देखिए, मोटे मोटे तौर पर एक्सरसाइज आपकी 2 तरह की होती हैं, या तो आप कार्डियो कर लो या फिर आप वेट्स कर लो, और दोनों के ही अपने फायदे हैं। पर अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, अगर आपको एक अच्छी शेप में आना है, तो मैटर करता है कि आप इन दोनों का रेशो क्या रखते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपके 2 रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। पहला, टाइम, वर्कआउट 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, हमें पूरी जिंदगी नहीं बितानी जिम में। और दूसरा, आपकी रिकवरी कैपेसिटी, आपकी बॉडी की रिकवरी कैपेसिटी लिमिटेड है, और ये 2 रिसोर्सेज आपको जिम में किफायती तरीके से खर्च करने हैं, तभी आप लॉन्ग टर्म में फिटनेस से स्टिक कर पाएंगे। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए फैट लॉस ट्रेनिंग के यहाँ पर 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनते हैं। पहला, वेट ट्रेनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन कार्डियो। वेट ट्रेनिंग आपकी एसेंशियल है, कार्डियो सप्लीमेंटल है। रेशो होना चाहिए वेट्स 80, कार्डियो 20, नॉट द अदर वे अराउंड। नॉन निगोशिएबल वेट ट्रेनिंग। दूसरा, वेट ट्रेनिंग में भी कंपाउंड मूवमेंट्स आपको पहले करने हैं, आइसोलेशन मूवमेंट्स नहीं। कंपाउंड और आइसोलेशन का रेशो भी होना चाहिए 80:20 या फिर 70:30। कंपाउंड मूवमेंट्स फर्स्ट, नॉन निगोशिएबल। तीसरा, कार्डियो आफ्टर वेट्स। कार्डियो आपको तब करनी है जब वेट ट्रेनिंग आप अपनी कर चुके हो और
टाइम और जान आपके पास बची हो। वर्कआउट के एंड में कार्डियो ऐड करनी है, वर्कआउट के पहले नहीं। कार्डियो वर्सेस वेट्स पे मैं पूरा वीडियो कर चुका हूं, ऊपर लिंक कर दूंगा। ट्रूथ नंबर 3, गोइंग टू द जिम 3 to 4 times will give you great results. 99% people cannot sustain ट्रेनिंग 6 days a week. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग 99% लोगों को जरूरत भी नहीं है हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग करने की। दिस आई एम स्पीकिंग एज अ कोच ऑफ मोर देन 1700 पीपल। आपको जिम से एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है, एक हेल्दी रिलेशनशिप जिसमें आपको रिकवरी के लिए, रेस्ट के लिए और लाइफ के और एस्पेक्ट्स के लिए टाइम मिले। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आते हैं कंसिस्टेंट होने से, एक्सट्रीम होने से नहीं। एंड कंसिस्टेंसी का मतलब है रिपीटिंग एन इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी, नॉट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू, ज्यादातर लोगों के लिए इन मोस्ट सिचुएशंस 4 days ऑफ ट्रेनिंग पर वीक इज द स्वीट स्पॉट फॉर एंजॉयमेंट एंड फॉर ग्रेट प्रोग्रेस। अगर आप हफ्ते में 4 दिन ट्रेन करते हैं तो आप एक अपर लोअर स्प्लिट चला सकते हैं, बैलेंस प्रोग्राम है। या फिर पुश पुल लेग्स फुल बॉडी, ये स्प्लिट चला सकते हैं, बैलेंस्ड है। या फिर पुश पुल लेग्स केवल कंपाउंड एक्सरसाइज इन 3 दिन और एक चौथे दिन केवल आइसोलेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि आपके आर्म्स, क्रंचेस, एब्स, काव्स और थोड़े बहुत शोल्डर्स। और जब आप 4 days पर वीक से स्टिक कर पाओ लगातार 8 हफ्ते तक, उस पर प्रोग्रेस करो और आपको लगे कि यार थोड़ी और जगह है मेरे पास और वर्कआउट इंक्लूड करने के लिए, एंड आई वांट टू इंक्लूड सम मोर वर्कआउट, तब आप 5 days पर वीक पे जा सकते हो। ऑल्दो ज्यादातर लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। 5 days पर वीक जब आप ट्रेन कर रहे हैं तो आप एक अपर लोअर पुश पुल लेग्स का स्प्लिट चला सकते हैं, या फिर अपर लोअर और एक आइसोलेशन का डे, ये स्प्लिट चला सकते हैं। और अगर 4 दिन भी आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं तो 3 वर्कआउट्स पर वीक इज द एब्सोल्यूट मिनिमम जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको फॉर गुड प्रोग्रेस। Non-negotiable 3 to 4 workouts per week. At the end of the day, the best workout plan is the one जिससे आप स्टिक कर पाओ लॉन्ग टर्म में। अगला ट्रूथ नंबर 4, ईट सफिशिएंट प्रोटीन। दोस्तों, अगर आप इनफ प्रोटीन नहीं खा रहे हैं तो जिम में आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, एक घर बिना ईंटों के नहीं बन सकता। रॉ मटेरियल तो चाहिए ना अगर इमारत खड़ी करनी है तो। और इसी तरह आपकी मसल और स्ट्रेंथ बिना प्रोटीन के ना मेंटेन हो सकती है ना बिल्ड हो सकती है। बिना प्रोटीन के देयर इज नो फिटनेस। एंड सैडली जिम में 95% लोगों को हवा तक नहीं होती कि उनकी प्रोटीन नीड्स क्या हैं। प्रोटीन नीड्स मीट करना तो नेक्स्ट स्टेप हुआ। पहले भी हमने बात की है, आपको चाहिए डेली बेसिस पे 1.6 to 1.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ प्रोटीन, नॉन नेगोशिएबल है। और अगर आप ओबीस हैं तो 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ लीन बॉडी मास निकालिए और उतना प्रोटीन खाइए। पूरा वीडियो हम कर चुके हैं ऑन 7 टिप्स टू मीट योर प्रोटीन नीड्स एफर्टलेसली, ऊपर लिंक कर दूंगा। अगला ट्रूथ, योर डाइट डज नॉट नीड अ मार्केट नेम। डाइट का कोई नाम होना जरूरी नहीं है। मैटर बस ये करता है कि क्या आप अपने न्यूट्रिशन टारगेट्स हिट कर रहे हो। केवल और केवल 2 न्यूट्रिशन टारगेट्स है जिन पर आपको ध्यान देना होता है, केवल 2। पहला आपका कैलोरी बजट और दूसरा आपका प्रोटीन इनटेक। इस बारे में हमने फैट लॉस एपिसोड 3 में बात की थी अच्छे से, ऊपर लिंक कर दूंगा। लेकिन जब डाइट को नाम दे दिया जाता है कि ये कीटो डाइट है, आपको ये करनी चाहिए, उस चीज से मुझे नफरत है। क्योंकि ये सुनकर बिगिनर सोचते हैं कि अब रिजल्ट्स पाने के लिए उन्हें डाइट पर जाना होगा और जब रिजल्ट्स मिल जाएंगे तो वो डाइट से वापस आ जाएंगे। ये थिंकिंग ही अपने आप में उनकी प्रोग्रेस की एनिमी है। आपको डाइट पर नहीं जाना है, आपको खाना खाना सीखना है, आपको एक स्किलफुल ईटर बनना है, आपको पपेट नहीं बनना है डाइट प्लान का। आपको अपनी बॉडी की नीड समझनी है कि क्या न्यूट्रिशन नीड्स हैं आपकी बॉडी की और कैसे किन फूड्स के जरिए आप इसको डेली बेसिस पे मीट कर सकते हो। जब रिजल्ट्स मिल भी जाएंगे, फैट लॉस हो भी जाएगा, तब आपकी कोई डाइट बदल नहीं जाएगी, बस आपके न्यूट्रिशन टारगेट्स बदल जाएंगे कि कितनी कैलोरीज खानी है, कितना प्रोटीन खाना है। जो फूड्स आप चुन रहे हो वो तो सेम ही रहेंगे। क्या खा रहे हो वो नहीं बदलेगा, कितना खा रहे हो हाँ वो थोड़ा बदलेगा। ये है रियल अंडरस्टैंडिंग फिटनेस की। और अपने न्यूट्रिशन टारगेट्स, कैलोरी और प्रोटीन मीट करने के हजारों तरीके हैं, कोई एक डाइट प्लान नहीं है। एज लॉन्ग एज जो फूड्स आप चुन रहे हो उनको आप एंजॉय करते हो, डेली बेसिस पे सस्टेनेबली खा सकते हो, वो है आपकी विनर स्ट्रैटेजी फॉर फैट लॉस। देखिए, मैं बताता हूँ आपको न्यूट्रिशन कितना सिंपल है। फूड क्वांटिटी डिटरमाइंस वेट लॉस, फूड क्वालिटी डिटरमाइंस हेल्थ। अपनी डाइट की क्वालिटी बढ़ाइए, अपने आप डाइट की क्वांटिटी कम हो जाएगी। कैसे बढ़ाएं डाइट की क्वालिटी? प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें, 2 टाइम कम से कम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, ज्यादातर टाइम होल फूड्स खाएं और कम से कम जंक फूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स खाएं। ऑटोमेटिकली डाइट क्वांटिटी कम हो जाएगी, कम कैलोरी इंटेक आप लेंगे, ज्यादा आपको भूख नहीं लगेगी, ज्यादा देर तक पेट भरा रहेगा, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। सिंपल एज दैट। यू गेट मोर न्यूट्रिशन फ्रॉम लेस कैलोरीज, मोर वैल्यू
लेस कॉस्ट, दिस इज द की टू हेल्दी ईटिंग। और इन प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए आपके फैट लॉस न्यूट्रिशन के मैं 4 नॉन नेगोशिएबल्स लिस्ट करना चाहूँगा। पहला, ईट विद इन योर कैलोरी बजट, 20 to 25% कैलोरी डेफिसिट रखना होगा। दूसरा, ईट सफिशिएंट प्रोटीन, 1.6 to 1.8 ग्राम पर केजी प्रोटीन रखना होगा, ये बात हम कर चुके हैं। तीसरा, डेली 2 टाइम्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। यूजुअली लोग 1 टाइम कहते हैं, मैं कहता हूँ 2 टाइम। दिस इज द गुड स्टफ यू वांट टू हैव एंड आई होप इट्स नॉट टू मच टू आस्क। चौथा, 80% आप अपनी डाइट में होल फूड्स खाएं जो कि कम से कम प्रोसेस्ड हो और हाई ऑन न्यूट्रिशन हो। कुछ प्रोसेस्ड फूड्स भी अच्छे होते हैं न्यूट्रिशन पे, पर एज अ जनरल रूल ऑफ थंब होल फूड्स रखें 80%। एंड लिमिट ईटिंग आउट। जब आप बाहर खाते हैं, अनलेस यू आर वेरी स्किलफुल ईटर एंड एक्सपीरियंस्ड, यू माइट मेक बैड चॉइसेस। स्पेशली फिटनेस जर्नी की शुरुआत में लिमिट ईटिंग आउट। नॉन नेगोशिएबल्स, योर डाइट डज नॉट नीड अ मार्केट नेम। डाइट को एक नाम देने से उसकी इफेक्टिवनेस नहीं बढ़ती है, उसकी सेल्स बढ़ती है। जस्ट कंट्रोल योर कैलोरी इनटेक एंड ईट सफिशिएंट प्रोटीन। मैंने तो फैट्स और कार्ब्स तक का नाम नहीं लिया इसमें, कीपिंग इट वेरी सिंपल। अगला ट्रूथ, द बेस्ट फैट लॉस सप्लीमेंट इज 8 hours ऑफ स्लीप। दोस्तों, बिना सफिशिएंट नींद के आप फिट हो ही नहीं सकते हैं। देयर इज नो फिटनेस विदाउट स्लीप। रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स में ये भी देखा गया कि अगर आप केवल 4-5 घंटे सो रहे हैं 8 की जगह, तो आप 50% कम फैट लॉस करते हैं सेम कैलोरी इनटेक पे, और 50% ज्यादा मसल बर्न करते हैं। मतलब फैट लॉस की जगह मसल बर्न होने लगता है अगर आप नींद पे कट शॉर्ट कर रहे हैं। तो स्लीप पर मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाना चाहता हूँ कि कैसे आप अपनी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। टॉपिक फॉर अनदर डे। पर हाँ, अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, वो आपको बड़ा महंगा पड़ेगा। केवल फैट लॉस के लिए नहीं, आपकी जनरल हेल्थ के लिए आपकी इम्यूनिटी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी अगर आप कम सो रहे हैं तो। जुकाम होने तक के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी, लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के डिक्रीज होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। स्लीप के दौरान ही आपकी माइंड और बॉडी रिकवर करता है फुल स्पीड पे। हमने पूरा वीडियो किया था स्लीप की साइंस पे। और अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तब तो कम सोना इज लाइक खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अगर आप कम सो रहे हैं तो आपकी बॉडी में कैटाबॉलिक एनवायरनमेंट बनेगा एनाबॉलिक की जगह। मसल लॉस ज्यादा होगा। इनफैक्ट आपको भूख भी बेवजह ज्यादा लगेगी। कैलोरी डेफिसिट में खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेफालतू की स्नैकिंग करेंगे, जिम में इंजरी होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो स्लीप पे मैं पूरा वीडियो जरूर बनाऊंगा, पर सम वेरी इफेक्टिव पॉइंटर्स जो मैं यहाँ देना चाहूंगा। अगर आपको अपनी स्लीप साइकिल फिक्स करनी है, सबसे पहले फिक्स योर वेकअप टाइम। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि रात को जल्दी जाऊंगा सोने ताकि जल्दी उठूं, पहले आप जल्दी उठो। एक फिक्स टाइम कर लो कि 7 बजे आई विल बी आउट ऑफ बेड नो मैटर व्हाट। पहले 2-3 दिन हो सकता है कि आप लेट सो और जल्दी उठो, पर जैसे जैसे स्लीप डेफिसिट क्रिएट होगा आप अपने आप सही टाइम पे सोने लगोगे। बस एक ये रूल फिक्स कर दो, फिक्स वेकअप टाइम। दूसरा, दोपहर 2 बजे बाद कैफीन इंटेक नहीं रखना है। कुछ लें तो बहुत कम कैफीन वाली चीज ही लें, क्योंकि कैफीन की हाफ लाइफ होती है 8 घंटे। अगर 4 बजे भी आप ले रहे हो 100 mg कैफीन, 200 mg कैफीन, तो रात को 10 बजे भी 50-100 mg कैफीन आपके ब्लड में होगा, विच इज इनफ टू मेस विद योर स्लीप। और तीसरा, डिनर आप स्लीप से 2 घंटे पहले रखें। हैव अ रूटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। रूटीन के बारे में हमने पिछले ही वीडियो में बात की थी कि रूटीन इज सिंपली गुड डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटेड। रूटीन्स मैक्सिमाइज योर एनर्जी, आपकी एनर्जी मैक्सिमाइज करते हैं। यू गेट मोर डन एंड उसके बाद भी आपके पास ज्यादा फ्री टाइम बचता है। इज इन दैट टू गुड? इट इज, बट स्टिल ज्यादातर लोग निग्लेक्ट करते हैं एक रूटीन बनाना। दे जस्ट लेट इट गो। चल रहा है तो चलने दो, डोंट निग्लेक्ट। ट्रूथ नंबर 7, यू कैन नॉट आउटवर्क अ बैड डाइट and a bad lifestyle. Of course, you must train hard inside the gym 3 to 5 times per week. ट्रेनिंग करना important है, पर जिम में हार्डवर्क कर लेने से आप कोई डिजर्विंग नहीं हो जाते हो रिजल्ट के। रिजल्ट ये नहीं सोचते कि यार ये बंदा बड़ी मेहनत कर रहा है, चले जाना चाहिए इसके पास। ये जो 7 नॉन नेगोशिएबल की लिस्ट बनी है इस वीडियो में, इसमें ट्रेनिंग तो केवल एक ही पॉइंट है। बचे हुए पॉइंट्स अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, गोल चक्कर ही कटते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपके एक्शंस आपको अलाइन करने हैं फिजिक्स के लॉस के साथ, साइंस के लॉस के साथ, थर्मोडायनेमिक्स के लॉस के साथ। अगर आप स्टबन रहेंगे कि नहीं मैं तो मेहनत कर रहा हूँ ना, 100 क्रंचेस मार रहा हूँ, भाग रहा हूँ 1 घंटे, रिजल्ट तो आ ही जाएंगे। नेचर डज नॉट वर्क्स लाइक दैट। इन 7 नॉन नेगोशिएबल्स के अलावा क्या लगता है आपको कोई और नॉन नेगोशिएबल है जो मैं मिस कर रहा हूँ? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा, सभी लोगों को बेनिफिट होगा। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो जरूर कर लीजिए, मैं वहां भी कंटेंट डालता रहता हूं। एंड इफ यू वांट टू वर्क डायरेक्टली 1-on-1 विद मी फॉर योर फैट लॉस एंड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू कैन चेक माय ऑनलाइन कोचिंग डिटेल्स एट hypertroph.com/coaching। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।